तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को जिंदगी भर गुजारा भत्ता देने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कानूनी लड़ाई का ऐलान कर दिया है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कहना है कि कोई भी मुसलमान शरीयत के अनुसार जिंदगी भर अपनी तलाकशुदा बीवी को गुजारा भत्ता नहीं दे सकता। अब लॉ बोर्ड इस फैसले के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ने की तैयारी में है। इसे लेकर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की रविवार को दिल्ली में बैठक भी हुई। इस बैठक में 51 सदस्य मौजूद रहे। इन सदस्यों में AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी भी थे। अब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को सुप्रीम कोर्ट के फैसले से क्या दिक्कत है और इसके खिलाफ वह कानूनी लड़ाई क्यों चाहता है, इसे सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं। सबसे पहले उस फैसले की बात करते हैं जिसे लेकर विवाद है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था जिसमें कहा गया था कि यदि कोई भी मुस्लिम व्यक्ति अपनी बीवी को तलाक देता है तो मुस्लिम महिला जिंदगी भर गुजारा भत्ता पाने का अधिकार रखती है। यानी तलाक देने वाले व्यक्ति को अपनी तलाकशुदा बीवी को जिंदगी भर गुजारा भत्ता देना होगा। कोर्ट ने कहा था कि जिस तरह अन्य धर्म की महिलाओं को जिंदगी भर गुजारा भत्ता मिलता है, उसी तरह मुस्लिम महिलाएं भी गुजारा भत्ता पाने का अधिकार रखती हैं। कोर्ट ने यह भी कहा था कि कानून की नज़र में सभी धर्म समान हैं, इसलिए मुस्लिम महिलाओं को गुजारे भत्ते के अधिकार से महरूम नहीं किया जा सकता। अब समझते हैं कि आखिर इस फैसले से समस्या क्या है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कहना है कि कानून में मुसलमानों को शरीयत के अनुसार चलने का अधिकार दिया गया है। मुस्लिमों के लिए कानून में शरीयत लॉ है। एक मुसलमान जिंदगी भर शरीयत का पालन करता है। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है वह शरीयत के अनुसार नहीं है। बोर्ड के सदस्यों का कहना है कि हमें CRPC की धारा 25 के तहत अपने अपने धर्म के पालन की छूट दी गई है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस क्लॉज का वायलेशन करता है। इसके अलावा बोर्ड के एक सदस्य का कहना है कि फैसले से मुस्लिम महिलाओं की परेशानियां बढ़ेंगी। बोर्ड का कहना है कि अगर ज़िंदगी भर गुजारा भत्ता ही देना है तो कोई भी व्यक्ति अपनी पत्नी को तलाक देगा ही नहीं और उसे ज़िंदगी भर परेशान करता रहेगा। ऐसे में यह फैसला मुस्लिम महिलाओं की परेशानियां बढ़ा देगा। बता दें कि इससे पहले साल 1986 में भी सुप्रीम कोर्ट ने शहबानो केस में इसी तरह का फैसला किया था। उस समय का शहबानो केस आज तक चर्चा में है। शहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम महिला को जिंदगी भर गुजारा भत्ता पाने का फैसला दिया था, लेकिन उस समय राजीव गांधी सरकार ने मुस्लिम महिला तलाकों पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 1986 एक्ट पास किया था। इसके तहत किसी भी मुस्लिम महिला को तलाक के बाद गुजारा भत्ता पाने का समय सीमित कर दिया गया था। हालांकि समय के साथ धीरे धीरे इस एक्ट में अमेंडमेंट होते गए। अब सुप्रीम कोर्ट ने फिर से मुस्लिम महिलाओं को जिंदगी भर गुजारा भत्ता देने के हक में फैसला किया है। वहीं दूसरी ओर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक की अगर बात करें तो इस बैठक में 8 प्रस्ताव पास किए गए। इसमें उत्तराखंड में UCC यानी यूनाइटेड सिविल कोड के खिलाफ भी प्रस्ताव पास किया गया है। बोर्ड में कहा गया कि ये हमारी सांस्कृतिक विरासत नष्ट करने की साजिश है। अब बोर्ड आगे क्या कदम उठाता है ये देखने वाली बात होगी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाने से पहले सबसे ज़रूरी बात, हमारे स्क्रीन पर दिख रहे स्कैनर को स्कैन कर लें जिससे आप हमारे WhatsApp चैनल से जुड़ सकते हैं और खबरों की ताज़ा नई अपडेट पा सकते हैं। इसके अलावा हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। स्क्रीन पर दिख रहा बेल आइकन भी प्रेस कर दें जिससे हमारे नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहें न्यूज़ नेशन के साथ। न्यूज़ नेशन अब WhatsApp पर खबरों की ताज़ा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।